जिंदगी निकल जाती है जिंदगी जीते जीते, लेकिन साला पता ही नहीं चलता कि जिंदगी में करना क्या था, जिंदगी का पर्पस क्या है। क्या आपको भी लगता है कि जो आप करना चाहते हो या थे वैसा नहीं हो पा रहा है? एक प्रश्न पूछूं आपसे, ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव में एक इंसान बहुत दुखी होता है, हतोत्साहित होता है, और जब कोई इंसान अंतिम सैया पे होता है तो वो ना रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसे ग्लानि होती है, उसे ये पछतावा होता है कि ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? आपका पर्पस क्या है? आप क्यों जी रहे हो? कुछ लोगों का उद्देश्य ये होता है कि अपने पड़ोसी से झगड़ा करना ही उद्देश्य होता है। ज़िंदगी का ये पर्पस होना चाहिए कि पर्पसफुल ज़िंदगी होनी चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है इस मामले को लेकर के? क्या आप डेली रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हो? भीड़ से अलग निकलना चाहते हो, एक अलग इंसान बनना चाहते हो? तो क्या आप छोटी छोटी चीज़ों को उसमें उलझ करके एक बड़े हिस्से को, एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि जो आपका पर्पस होता है ना, पर्पस आपके प्रायोरिटी को सेट करता है। प्रायोरिटी मतलब कि कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो डिसाइड करता है। ये मैनेजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा, जब आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, तो उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हर एक इंसान कम समय में ज़्यादा चीज़ों को करना चाहता है, ज़्यादा बदलाव लाना चाहता है, ज़्यादा रिजल्ट चाहता है, ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, और ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, इम्पैक्ट लाना चाहता है। मतलब वो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पर्पस और प्रायोरिटी दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस है या तो आप कुछ काम कर रहे हो, उसके बाद जो आपको रिजल्ट आता है, जो आपको प्रॉफिट मिलता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए, बट उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस क्लियर है? क्योंकि जब पर्पस क्लियर होगा तो वो लंबा जाएगा। मैं आपको एक चार्ट भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चार्ट से आप सिंपल देख सकते हो कि एक ऑर्डिनरी लाइफ और एक पर्पसफुल लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, कितना फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब आपका पर्पस क्लियर होता है तो वो पैशन को मात दे देता है। आपने पैशन वाला वीडियो देखा होगा, वैसे लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप नहीं देखा है तो देख सकते हैं। पैशन जरूरी नहीं आपको लंबा लेके जाएगा। जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार आप ज़्यादा होते हैं, उसके लिए उद्देश्यफुल आप ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि एक भिखारी गुजर रहा होता है एक बहुत बड़े महल के पास से। प्रसिद्ध राजा होते हैं उस एरिया में, और वो अपने महल के सामने कुछ दरबान के साथ यात्रा के लिए निकल रहे होते हैं। अच्छा, जो राजा है ना, वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दान दिए थे, उनका अपने ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते थे, राइट, रेलेवेंट काम करते थे। तो उन्होंने बुलाया इस भिखारी को और उन्होंने उस भिखारी से पूछा, आपकी जो भी इच्छा है आप अपनी इच्छा के हिसाब से मांग सकते हो। भिखारी ने कहा, सोच लो, क्या आप मेरे इच्छा को पूरा कर सकते हो? अब राजा की आन बान शान पे प्रश्न आ गया। तो राजा ने कहा, उनका पहले का एक्सपीरियंस भी था, तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं जी, आप अपनी इच्छा बताओ। अगर मैं आपकी इच्छा इस जन्म में नहीं पूरी कर पाया तो अगले जन्म में पूरी करूंगा, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ओके। भिखारी ने राजा को कहा कि ये मेरा पात्र है और इसमें
आप जो देना चाहो आप दे सकते हो, जो आपकी हैसियत हो। अब राजा को थोड़ा सा अजीब लगा, मेरी हैसियत की बात आज गई, मैं हारने वाला नहीं हूँ अपनी प्रजा के सामने। और राजा उस समय ना प्रजा की परछाई हुआ करता था। तो उन्होंने आदेश दिया, जाओ खजाना लेके आओ। और वो डालते गए, खजाना डालते वो गायब हो जाता, डालते कटोरे में गायब हो जाता, डालते गायब हो जाता। राजा का पूरा खजाना खाली होता चला गया, हीरे जवाहरात सब खाली हो गए। दरबान आए, बोले कि राजा साहब कुछ नहीं बचा है। राजा साहब भिखारी का पैर पकड़ लिए, बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप इस जो आपका पात्र है ना, इसका राज बता दो। भिखारी ने कहा, ये पात्र ना इंसान है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। वो सोचता है कि मैं, सपोज करो कि मैं ना छोटा हूँ तो मैं बड़ा हो जाऊँगा तो खुश हो जाऊँगा। अच्छा, बड़ा हो गया है तो अब सोचता है कि सेटल हो जाऊँगा, खुश हो गया। सेटल हो गया है, सारी चीज़ें फैमिली सेटअप हो गई है, तो अब सोचता है कि जो मेरी फैमिली है ना, तो 2-3 बेबी हो जाएं, बच्चे हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊँगा। 2-3-4 बच्चे हो गए तो सोचते हैं इनकी शादी हो, पढ़ा दूँ, इनकी अच्छी परवरिश कर दूँ तो खुश हो जाऊँगा। वो उनकी अच्छी परवरिश करता है, अच्छे से उनको फिर बोलता है कि इनका भविष्य संवार दूँ, इनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा दूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाता है तो बोलता है बच्चों की शादी अगर देख लूँगा ना तो खुश हो जाऊँगा। अच्छा, बच्चों की शादी भी देखता है धूमधाम से, फिर सोचता है कि ना बच्चे जो है ना छोटे छोटे उनके बेबी हो जाएं, मतलब मेरे नाती पोता हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊँगा। अच्छा, वो भी हो जाते हैं तो वो सोचता है कि मेरे जो नाती पोता है ना वो भी बड़े हो जाएं, उनको देख करके वो सोचता है कि मैं खुश हो जाऊँगा। अच्छा, वो भी निकल जाता है और वो बूढ़ा हो चुका होता है। फिर सोचता है कि ये मेरा जो पोता है ना, इसकी शादी हो जाए, इसकी शादी देख के ही तो ही मरूंगा तो खुश हो जाऊंगा। मतलब ज़िंदगी की एक डिज़ायर को लेकर के ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी का ना कोई पेंदी, कोई बॉटम नहीं होता है। ठीक ऐसे ही होती है एक इंसान की डिज़ायर, एक आकांक्षा, एक लालसा, लेकिन जो पर्पज़ होता है वो आपको अलाइन कर देता है। कोई भी इंसान जिसका पर्पज़ ना बेहतर रहा हो, जिसका पर्पज़ बड़ा होता है, राइट, वो बड़े बड़े काम कर जाता है। मोदी जी इस समय 14-15 घंटा काम करते हैं, क्यों? पर्पज़ है, देश को एम्पावरमेंट करना है, उसको मजबूती देना है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। गांधी जी को एक पर्पज़ था, मदर टेरेसा को एक पर्पज़ था, अब्राहम लिंकन को एक पर्पज़ था, भगत सिंह को भी एक पर्पज़ था। हर एक इंसान को एक पर्पज़ होता है। सरहद पे खड़ा हुआ जवान, उसका भी पर्पज़ होता है। भैया पैसे देके आपको मैं गोली मारूं, चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक उद्देश्य है, एक फीलिंग है, एक भावना है। जब पर्पज़ बड़ा होता है ना तो प्रायोरिटी बड़ी होती है। जब प्रायोरिटी बड़ी होती है तो आपको एक्शन भी अलाइन होते हैं और आपको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपको बड़े रिजल्ट मिलते हैं। बड़े रिजल्ट चाहते हैं तो अपने ज़िंदगी को अलाइन करें, अपने पर्पस को खोजें। ज़िंदगी में भेड़ बकरियों की तरह जीना ही ज़िंदगी नहीं है। अपने पर्पस को अलाइन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।